गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्टेट के लिए पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट पोल साइंस। पोल साइंस का टॉपिक रहेगा भारत का संविधान। भारत के संविधान से हम लोग 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच का कौन सा अंतर सही नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच का कौन सा अंतर सही नहीं है। ऑप्शन ए है, मौलिक अधिकार न्याय विधि है जबकि नीति निर्देशक तत्व अन्याय विधि है। ऑप्शन बी है, मौलिक अधिकार नकारात्मक है जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार राज्य को सीमित शक्ति प्रदान करते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य पर सीमाएं लगाते हैं। ऑप्शन डी, मौलिक अधिकारों का कानूनी तत्व महत्व का है जबकि निदेशक तत्व नैतिक आदर्श मात्र है। इसका सही आंसर होगा सी, मौलिक अधिकार राज्य को सीमित शक्ति प्रदान करते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य पर सीमाएं लगाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच का कौन सा अंतर सही नहीं है। तो ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार राज्य के सीमित शक्ति प्रदान करते हैं जबकि निदेशक तत्व राज्य पर सीमाएं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 222, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 224, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 228। इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 226। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। तो अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग दायरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों में वध की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम का प्रतिषेध। इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों में वध की स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी किसी भी व्यवसाय का पालन करने की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर होगा ए, संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन 6। भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रीट का अर्थ क्या है। क्वेश्चन है, एक रीट का अर्थ क्या है। इसका ऑप्शन है एक व्यापारी द्वारा जारी एक आदेश, ऑप्शन बी एक राजनीतिक द्वारा जारी एक आदेश, ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न सरकार के नाम एक उच्च न्यायालय द्वारा
मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने या रोकने के लिए जारी किया गया हो। ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन है, एक रीट का अर्थ है कि एक प्रभुत्व संपन्न सरकार के नाम एक उच्च न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने या रोकने के लिए जारी किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवृत्ति करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवृत्ति करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन है ए, जिला न्यायालय, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी, केवल उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। इसका सही आंसर होगा डी, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवृत्ति करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार उल्लेखित है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार उल्लेखित है। ऑप्शन है ए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार के अधिकार। इसका सही आंसर होगा डी, संवैधानिक उपचार के अधिकार। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लेखित है। तो इसका सही आंसर होगा डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसका ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी, जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी, समानता का अधिकार, ऑप्शन डी, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर होगा बी, जीवन का अधिकार। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है। क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है। इसका ऑप्शन ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी, मतदाता, ऑप्शन सी, संसद, ऑप्शन डी, विपक्ष। इसका सही आंसर होगा मतदाता। क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है। तो मतदाता बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन है, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। इसका ऑप्शन ए है समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी है सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, ऑप्शन सी है बेकारी जीवन यापन भत्ता, ऑप्शन डी है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। इसका सही आंसर होगा बी, सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर। क्वेश्चन है, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। इसका ऑप्शन है ए, राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समता नहीं नकारेगा, ऑप्शन बी, राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा, ऑप्शन सी, राज्य ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है और उसका किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा दंडनीय होगा, ऑप्शन डी, राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। इसका सही आंसर होगा डी,
राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? इसका ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही आंसर होगा डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? तो इसका सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यादेश का संबंध इनमें से किससे है? क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यादेश का संबंध इनमें से किससे है? इसका ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बंदी सांसदों की मुक्ति का आदेश देने से, ऑप्शन बी न्यायिक अवमानना का आरोप में बंदी बनाने से, ऑप्शन सी जेल व्यवस्था में सुधार से, ऑप्शन डी मौलिक अधिकारों से। इसका सही आंसर होगा डी मौलिक अधिकार से। क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यादेश का संबंध इनमें से किससे है? तो मौलिक अधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? इसका ऑप्शन ए है 93 संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 86 संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 91 संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 92 संविधान संशोधन। इसका सही आंसर होगा बी 86 संविधान संशोधन। क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो 86 संविधान संशोधन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ए धर्म को अबाध रूप में मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सामान्य न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन सी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, ऑप्शन डी वन्य तथा वनों के जीवों की रक्षा। इसका सही आंसर होगा ए धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो, उसे मुक्त कराने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। क्वेश्चन है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। ऑप्शन ए है को को वारंटो, बी परम आदेश, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी उत्प्रेषण लेख। इसका सही आंसर होगा सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया है लेख। इसका सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है निषेध, 2 में है उत्प्रेष लेख, 3 में है परम आदेश, 4 में है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सूची 2 में है आपको शारीरिक प्रस्तुत होना पड़ सकता है, ऑप्शन बी है हम आदेश देते हैं, ऑप्शन सी प्रमाणित होने के लिए स्थान नगन आदेश, ऑप्शन डी स्थान आदेश। इसका सही आंसर होगा
1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है। इसका ऑप्शन है अस्पृश्यता, बी किताब, ऑप्शन सी प्रेशर की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी दासता। इसका सही आंसर होगा ए, अस्पृश्यता समाप्त करता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है। इसका सही आंसर होगा अस्पृश्यता का समाप्त करता है। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 17। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू। अगले क्लास में और हम लोग 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करेंगे।